जय हिंद दोस्तों। जब से लोकसभा इलेक्शन 2024 में यूपी के अंदर बीजेपी सरकार को हार का सामना देखना पड़ा है, तब से बीजेपी सरकार के सभी कार्यकर्ता व नेता योगी आदित्यनाथ के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता व मंत्री ये कह रहे हैं कि यूपी के अंदर जो बीजेपी को सीट कम मिली है वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से मिली है। लोकसभा इलेक्शन 2024 में दोस्तों बीजेपी को यूपी के अंदर कम सीट मिली, जिसके ऊपर केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा में खूब बयानबाजी भी हुई है। तीनों ने एक ही मन से एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाए हैं और हार का ठिकरा उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोड़ा है। दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के ये तीनों ही बहुत ही बड़े नेता वो कार्यकर्ता वो मंत्री है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, यानी कि दोस्तों आपको बता दें बीजेपी सरकार में ये डिप्टी सीएम है यूपी के। इन्होंने कहा संगठन सरकार से बड़ा है। तो योगी आदित्यनाथ ने इसी के ऊपर जो मुख्यमंत्री है यूपी के, उन्होंने कहा आत्मविश्वास की वजह से बीजेपी यूपी के अंदर हारी है। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ के बयान को काटते हुए जेपी नड्डा ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी की, उन्होंने कहा आत्मविश्वास ज़रूरी था लोकसभा इलेक्शन 2024 में। लोकसभा इलेक्शन 2024 में हार की वजह कोई दूसरी है, ऐसा जेपी नड्डा ने कहा है। तो बहुत सारे मंत्रियों ने जो बीजेपी के हैं उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के अंदर जो हार हुई है वो बुलडोज़र की वजह से हुई है। बुलडोज़र एक्शन किसी को पसंद आया है और किसी को नहीं पसंद आया है, जिसकी वजह से यूपी के अंदर बीजेपी सरकार को हार देखने को मिली। तो बहुत सारे नेता ये भी कह रहे हैं, यानी कि दोस्तों बीजेपी के विधायक ये भी कह रहे हैं कि अगर आज ही यूपी के अंदर इलेक्शन कराए जाए तो यूपी के अंदर बीजेपी सरकार का बहुत ही बुरा हाल है। विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी की हार देखना तय है, ऐसा बहुत सारे नेता व कार्यकर्ता बीजेपी के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी पार्टी की परिस्थिति यूपी के अंदर ऐसी ही रही तो 2027 में बीजेपी की हार तय है। अगर आज के दिन ही यूपी के अंदर इलेक्शन करा दिए जाए तो भी बीजेपी सरकार हारेगी। दोस्तों लोकसभा इलेक्शन से पहले जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, तो जमानत पे बाहर आने के बाद में उन्होंने योगी आदित्यनाथ पे सीधा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ का करियर ख़राब कर देंगी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी सरकार ने बहुत ही बड़े बड़े नेताओं के करियर ख़राब की है। लेकिन अब बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ का करियर खराब करने जा रही है। दोस्तों लोकसभा इलेक्शन 2024 के बाद में जब बीजेपी को हार का सामना देखना पड़ा तो सारा ठिकरा बीजेपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ दिया। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी सरकार वाकई में योगी आदित्यनाथ का करियर खराब करने के पीछे है। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बयान भाषण से ऐसा पता चलता है कि बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ का करियर खराब करने के पीछे है। आपको बता दें लोकसभा इलेक्शन 2024 के प्रचार प्रसार में योगी आदित्यनाथ ने ज़्यादा अहम भूमिका नहीं निभाई है, क्योंकि दोस्तों बताया ये जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे के ऊपर ही 2024 का इलेक्शन लड़ना चाहिए था। संघ परिवार ये चाहता था कि 2024 में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए और जो लोकसभा इलेक्शन 2024 है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाए। लेकिन बीजेपी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा। बहुत सारे नेताओं ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी पार्टी को यूपी के अंदर दोबारा अपनी सरकार बनानी है तो उन्हें बुलडोज़र एक्शन ख़त्म करना होगा। दोस्तों आपको बुलडोज़र एक्शन कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फिलहाल अभी की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।